प्यारे बच्चों, आज 9th क्लास के लिए मेरा टॉपिक है लॉटरी का टिकट का। आज तीसरा हिस्सा, पार्ट थर्ड, यानी उसको आज हम तीसरे दिन पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब सलीम भी परेशान है कि मेरा भाई मुंशी जी कहाँ से ये पैसे लाएगा, ये कैसी बहकी बहकी बातें करता है, वो भी परेशान है। इसी असना में मुंशी जी नहीं, खैर सोच दोज तो मैं नहीं चुका हूँ, मगर हाँ ये है कि अगर इस वक्त एकदम से लखपति बन जाऊँ तो मुझको लखपति बनने की तालीम किसी से हासिल न करना पड़ेगी। मसलन मैं जानता हूँ कि एक लखपति के लड़के को म्यूनसिपलिटी के मकतब में नहीं बल्कि इस अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ना चाहे, जहाँ एक बच्चा की पढ़ाई का खर्च 100-200 रुपये महीना होता है, और इसके यहाँ कम अज़ कम 50 रुपये का बावर्ची होना चाहिए। तो और क्या, मगर तो और क्या, मगर तुम ही बताओ, एक लखपति के यहाँ अब 50 रुपये से भी कम के बावर्ची क्या अच्छे मालूम होंगे? मैंने तय कर लिया है कि बावर्ची खाने का खर्च अगर किफ़ायत से चलाया गया तो 500 से बढ़ने न पाएगा। सलीम भाईजान, यानी 500 माहवार से बढ़ने न पाएगा? मुंशी जी, और नहीं तो क्या, 500 रुपये साल। भाई बड़े बेवकूफ़ हो, ज़रा ये गौर करो कि आए दिन मेरे यहाँ बड़े बड़े राजा नवाब मेहमान हुआ करेंगे। यानी जब मुझे मेरे नाम लॉटरी की टिकट निकलेगी, जब मैं लखपति और करोड़पति बन जाऊंगा, तो मेरे यहाँ बड़े बड़े लोग आया करेंगे। नौकर चाकर, मामाएँ, दाइयाँ, मुगलानियाँ वगैरह मिलाकर नहीं तो कोई 30-40 आदमी तो घर ही के हो गए। बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझको 500 से ज़्यादा की मंजूरी देना पड़ेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? सलीम से कहता है, मुंशी जी कहता है, मेरे भाई अब मेरे घर का घर का खर्चा भी बढ़ने वाला है, आपका क्या ख्याल है? बड़े बड़े लोग आया करेंगे, अब ज़्यादा ही खर्चा होगा हमारे किचन का। सलीम, मेरी राय में भाभी को भी बुला लीजिए, फिर हिसाब लगेगी। अब सलीम कहता है भाईजान से, नहीं भाईजान, मेरे से क्या, आप भाभी को भी यहाँ लाओ, वो भी सामने रहेगी। बीवी जो किसी काम से इनके पास से गुजरती है तो मैं नहीं सुनती ऐसी बातें, न सूत न कपास। कुंडी खड़खड़ाने की आवाज़, तार वाला आवाज़ देता है। मुंशी जी गड़बड़ा कर, तार सुनती हो? तार। मियाँ सलीम तार दौड़कर बाहर जाता है। सलीम, ये तो वाकई तार है। तार यानी वाकई तार, यानी ये वही तार है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि हमारे हाँ तार आने वाला है, एक खुशखबरी आने वाली है। इनाम की सूरत में, मेरे लॉटरी की टिकट निकलने की सूरत में। बीवी, वारे तेरी शान, तूने दिन पलट दिए। उसकी बीवी भी अब खुश होती है, कहती है कि मेरा शवर सचमुच कह रहा था, कोई पैगाम आने वाला है, तार आने वाले हैं, शायद हमारे दिन अब बदलने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मुंशी जी दौड़ते हुए आते हैं, भाई 1 रुपया है, मगर तुम्हारे पास कहाँ? वो अपने भाई के पास, सलीम के पास आते हैं। सलीम से कहते हैं, आपके पास 1 रुपया है? यानी ये डाकिए को देना है तार लाने के लिए। मियाँ सलीम, 1 रुपया होता तो तार वाले को दे देता। यानी मुंशी जी के पास वो 1 रुपये भी उसके जेब में नहीं है जो तार वाले को देना है। उसकी जेब खाली है इस वक्त भी, जो लाखों और करोड़ों के मंसूबे बना रहा है। बीवी, ए देखो तो कितना इनाम निकला, बिस्मिल्लाह कहकर खोलना तार। उसकी बीवी कहती है कि बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खोलना, क्योंकि अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह में बहुत बरकत होती है। हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी बाबरकत वाला ये नाम है। मुंशी जी, भाई तुम्हारे हाथ मुबारक हैं, तुम ही खोलो, मेरे तो हाथ इस वक्त कांप रहे हैं। मुंशी जी कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं खोलूँगा, आप ही खोल लो, मेरे हाथ कांप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख गया था घबरा के लखपति। यानी उसके जहन में भी यही चल रहा था, उसके दिल दिमाग में भी ये चल रहा था कि मैं लखपति बन जाऊं। उसने अपना नाम मुंशी जी लिखने के बजाय दस्तखत करने के वहाँ पर लखपति लिख लिया। बीवी, ए तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते?
बीवी ने उसे कहा कि आप खुद ही क्यों नहीं खोलते? मुंशी जी, नहीं, तुम खोलो बिस्मिल्लाह करके, मुझे इस वक्त कुछ इख्तिला ऐसा हो रहा है। यानी आप ही खोलो, आप ही खोलो, मुझे कुछ ऐसा, मैं अपने आप को बेचैन पाता हूँ, इख्तिलाज हो गया, बेचैन, मेरा दिल इस वक्त धड़कता है तेज़ी से, लिहाजा मैं नहीं खोल सकता हूँ, आप ही खोलो। बीवी, लो पढ़ो बिस्मिल्लाह। मुंशी जी, लेना सलीम मियाँ, देखो रकम कितनी है, किधर गया मेरा चश्मा? सलीम, अरे मुंशी जी, क्यों क्यों, क्या बात है? सलीम, महमूद भाई का तार है, कल शाम भाभी जान ने इंतकाल फरमाया। मुंशी जी, बराई हुई आवाज़ में गौर से पढ़ो सलीम। अब मुंशी जी अपनी बाई से कहते हैं, सलीम आप गौर से पढ़ो, क्या लिखा है? बीवी, हाय ये मेरे रोज़ू के मरने का तार है, रोती है। सलीम, भाभी जान सब्र कीजिए। मुंशी जी, लोगो मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं, अरे मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, गिर पड़ता है बेचारा। इसी मतलब हालत में ये गिर पड़ता है। इस ड्रामे का मौजू ख्याली पुलाव पकाना है। जो चीज़ हासिल नहीं हुई हो उसके हासिल होने का बेबुनियाद यकीन करके प्यारे बच्चों, हमें बेमकसद खुशी नहीं मनानी चाहिए। अपने आरज़ुओं की तकमील के लिए मंसूबे बनाना हरगिज़ सही बात नहीं है। ड्रामे में लॉटरी मिलने की इतला के बजाय रिश्तेदार के मरने की खबर खुशी को मातम में बदल देती है। लिहाजा प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए सबक है इस ड्रामे में कि हमें, अंग्रेज़ी में एक कौल है, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, पहले कुछ हासिल कर लो, फिर किसी चीज़ की ख्वाहिश कर लो। यानी हमें ऐसे ख्याली महल, ख्याली पुलाव, आसमान पर नक्शे, आसमान पर उड़ने और पानी पर नक्शे बनाने का खेल छोड़ना चाहिए। हमें हकीकी दुनिया से वास्ता लगाकर हमें हकीकत का रूप धरना चाहिए। हमें अन ख्याली और किस्सा कहानियों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। बाकी